फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसमें कि हम भारतीय चुनाव व्यवस्था के संबंधित जानकारी को प्राप्त कर चुके हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से इजराइल में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इस व्यवस्था के अनुसार चुनाव होता है और उसकी विशेषताओं को भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो है हम देखेंगे कि भारत में किस किस चुनाव में जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। तो आइए वीडियो का आरंभ करते हैं। हम भारतीय चुनाव व्यवस्था में हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत में जो चुनाव पद्धति है, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते, इस पद्धति के अनुसार चुनाव कराया जाता है। यानी जिस किसी भी उम्मीदवार को चुनाव के समय, इलेक्शन के समय सर्वाधिक मत मिलता है, वही व्यक्ति विजय घोषित होते हैं। और हमने ये भी देखा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आर्टिकल 324 के तहत एक चुनाव आयोग होता है और चुनाव आयोग देश में चुनाव कराने का कार्य कराती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और साथ ही साथ दो अन्य जो है चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अब हम आज देखते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। अगर हम बात करें, जिसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है, और इसका जो मेन जो एग्जाम्पल है वो इजराइल को लेकर के दिया जाता है। इजराइल में जो चुनाव की व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि इजराइल में एक अलग चुनाव व्यवस्था अपनाई जाती है, जहां मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोट का हिस्सा मिलता है। यानी कि इलेक्शन में जिस किसी भी पार्टी को जितना प्रतिशत वोट मिलता है, उतने ही प्रतिशत उन्हें जो है विधायिका में, यानी कि संसद में जो है उनको सीटें दे दी जाती है। चुनाव से पहले प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशी की एक प्राथमिक सूची जारी करती है और पार्टी अपने उतने ही प्रत्याशी को उस सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उन्हें प्राप्त होता है। इसके बाद में हम अगर इसकी मुख्य विशेषता को देखें, तो इस प्रणाली में क्या होता है कि किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितनी प्रतिशत उन्हें वोट मिलता है। जैसे कि भारत में हम भारतीय चुनाव व्यवस्था की जो सबसे बड़ी आलोचना हमने देखा था, वो ये देखा था कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी को वोट का प्रतिशत कम होता है परंतु सीट का प्रतिशत अधिक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सीट का प्रतिशत कम हो जाता है और वोट का प्रतिशत अधिक रहता है, परंतु जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इस व्यवस्था में किसी भी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीट मिलती है जितनी प्रतिशत उनको वोट मिला हुआ होता है। अब हम अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को दो भाग में भी बांटा जाता है, इनके दो प्रकार को देखते हैं। जो पहला तरीका है वो इजराइल या नीदरलैंड में अपनाया जाता है। इसको अगर हम देखें तो पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है इसमें, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोट के अनुपात में जो है सीट दे दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए भारत एक देश है और वैसे ही इजराइल भी एक देश है। पूरे देश को एक चुनाव निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, यानी कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में उसको नहीं बांटा जाता है। जैसे कि भारत में चुनाव के समय पे चुनाव से पूर्व ही, जैसे कि अपने यहाँ जितनी सीट पर चुनाव होती है, अलग अलग सीटों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, परंतु यहाँ पे पूरे देश को ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, चुनाव करवाया जाता है और किसी भी पार्टी को उसी अनुपात में सीट मिलता है जिस अनुपात में उसे वोट मिला हुआ होता है। जो दूसरा तरीका अपनाया गया है यहाँ पे, वो है अर्जेंटीना व पुर्तगाल में। इसमें क्या होता है कि पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक पार्टी जो है वहाँ पे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रतिनिधि उस क्षेत्र से चुने जाने होते हैं। अब अगर हम देखें मतदाता और प्रतिनिधि की अगर हम बात करें, तो इन दोनों ही रूपों में मतदाता जो है, जो वोटर्स है, जो वोट कर रहे हैं, राजनीतिक दल को वोट देते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे करके वो डायरेक्ट पार्टी को वोट करते हैं। और और किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में जो है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे अपनाया गया है। जैसे कि अब इजराइल में अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को
अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे जो दिया गया है, भारत में हम देखेंगे, यहाँ पे मैं नोट्स लेकर के आया हूँ कि किन किन इलेक्शन में इस प्रकार की चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है। इससे पहले हम इजराइल में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, आइए इसकी मुख्य विशेषता को जान लेते हैं। इजराइल में चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक विशिष्ट रूप अपनाया गया है, जिसकी विशेषता को अगर हम देखें तो ये है कि वहाँ का जो विधायिका है उसको नेसेट कहा जाता है, जो इजराइल की संसद है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है और इसके चुनाव जो है प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं, जैसे कि भारत में संसद का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। मतदान के तरीकों को अगर देखा जाए तो मतदाता किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं, बल्कि अपनी पसंद की पार्टी को वोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे यहाँ के हिसाब से अगर देख लीजिए कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, ठीक है, तो इन पार्टियों ने एक सूची जारी कर दी, आप डायरेक्ट पार्टी को वोट दे रहे हैं, किसी कैंडिडेट को आप वोट नहीं दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें होती है। जो थर्ड चीज़ें हैं कि सीटों का आवंटन अगर देखा जाए तो प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोट के अनुपात में ही विधायिका में यानी कि सीनेट में जो है उनको उतना ही सीट मिलेगा, उतनी प्रतिशत सीट मिलेगी जितनी प्रतिशत उनको वोट मिला हुआ है। जो फोर्थ चीज़ है कि न्यूनतम मत सीमा को अगर हम देखा जाए तो विधायिका में सीट पाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम जो है 3.25% वोट मिलना जो है अनिवार्य माना जाता है। इस प्रणाली के कारण जो है अक्सर बहुदलीय गठबंधन की सरकार बनती है, क्योंकि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना जो है कठिन माना जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है इजराइल की संसद यानी इजराइल में जो नेसेट है, इसके चुनाव परिणाम 2015 का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इस तालिका के माध्यम से आप देखिए कि ये निम्नलिखित पार्टी की सूची दी गई है, कुल मतों का प्रतिशत दिया गया है जो इनको मिला हुआ है, और साथ ही साथ जो इनको सीट दी गई है संसद में, ये देखिए आप, इस प्रकार से इनको सीट मिला हुआ है। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि एक अन्य दल है जिसको 4.51 प्रतिशत वोट मिला था, लेकिन इनको 0 जो है सीट मिला हुआ है, क्योंकि ये जो है व्यक्तिगत रूप से वे पार्टियां हैं जिनकी वोटिंग प्रतिशत जो है 3.25 से जो है कम रह गई होंगी। तो इस प्रकार से जो है ये थोड़ा जटिल व्यवस्था है वहाँ पे चुनाव का समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। ये आपने एग्जाम्पल भी देखा, इस प्रणाली की विशेषता भी देखा आपने, क्या होती है ये प्रणाली ये भी देखा आपने। अब आइए हम देखते हैं कि भारत में किन किन चुनावों में इस प्रतिनिधित्व प्रणाली की उपयोग होती है। तो भारतीय संविधान में इस प्रणाली का एक तीसरा और अधिक जटिल स्वरूप जो है प्रस्तावित किया गया है। भारत में इसका उपयोग जो है केवल विशिष्ट अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए किया जाता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इस पद्धति से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है और विधानसभा परिषद के सदस्य का चुनाव होता है। एक ध्यान देने योग्य बात है कि ये सभी इलेक्शन जो है डायरेक्ट रूप से भारत के लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है इसमें वोटिंग। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भी हम पढ़ेंगे, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है ये भी हम देखेंगे, और विधान परिषद के सदस्य के बारे में भी हम देखेंगे। यानी कि इन सभी पदों के लिए जो चुनाव होता है इसमें वो लोग वोट करते हैं, अगर कुल मिलाकर के आप मोटा मोटी तौर पे देखें, कि जिन प्रतिनिधि का हम चयन किए हुए होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं, और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य के लिए जो वोटिंग है राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य का चुनाव होता है वो राज्य विधान सभा के जो यानी विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा विधान परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव किया जाता है। यानी कि पब्लिक जो है डायरेक्ट रूप से इन चुनावों में सहभागी नहीं होता है। तो आप ये 4 प्रकार के चुनाव याद रखेंगे जहाँ पे भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों ही चुनाव प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, ज़रूर वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।